कुछ लोग राजनीति में ऐसे हैं, 5 मिनट पहले क्या बोलेंगे उनको पता नहीं होता है। चाहे वो वर्ल्ड के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यहाँ के कांग्रेस के एक बड़े लीडर हों, चाहे यहाँ समाजवादी के एक बड़े लीडर हों, वो लोग जो हैं कब क्या बोलेंगे उनको पता नहीं होता। हाल ही में मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भाजपा एवं एकता शिंदे गुट की शिवसेना को भारी जीत हासिल हुई है, जिसको लेकर आज जनपद जौनपुर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी कृपा सिब्बल सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा एवं एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की जीत और अपनी बातों को पत्रकारों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है। भारतीयों की जो दुर्व्यवस्था थी वहाँ पे जिसको मारे जाते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ जगहों पे मैंने कहा कि पॉलिटिकल मिलिटेंट लोग थे, 4 आदमी जाते थे, 2 कैमरा लेते थे और जा करके एक थप्पड़ मारते थे, बोलते मराठी बोलो मराठी बोलो मराठी बोलो, वो करके उसको वायरल करते थे। एक बार तो एक समोसे वाले का ठेला गिरा दिया, इतनी बार दिखाया गया कि लोग समोसा के लिए कितने समोसे थे। ये कम थी लेकिन डर तो था, सच्चाई कहने में कोई एतराज नहीं, डर तो था। सरकार संविधान जब काम करती थी तो हमारा एक आदमी जो बड़ी मुश्किल से तो कुछ रोजी रोटी कमा रहा, केला बेच रहा है, ऑटो रिक्शा का, उसका दर्द बहुत बड़ा था। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब उस सत्ता में नहीं, क्योंकि उनके अंडर में ही कारपोरेशन होता था, तो किसी को घर बनाने को परमिशन है, किसी को लाइसेंस लेने को परमिशन है, ये सब उनके पास होता था, तो डर तो बना रहता था। लेकिन इस चुनाव के फैसले ने एक डर तो ख़त्म कर दिया है कि अब जो है हमको न्याय मिलेगा, हमारी मेहनत का हमको परिणाम मिलेगा। तो वो डर तो मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत करेगा। कल ही वो राज ठाकरे जो चिल्ला कहता था कि उत्तर भारत, उसका एक बेटा खुद असेंबली चुनाव नहीं जीत पाया, वो कहता था मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर भारत की ट्रेन रोक देंगे। ले उत्तर भारत तुमको रोक दिया, तुम जाओ अब। तो ये फेक नेरेटिव को लेकर के, और मराठी भाषा नहीं, मराठी संस्कृति है। मराठी में ऐसा नहीं था, ये बताया नहीं कि इस शिवसेना के जो पार्टी थे, जो लोग अभी दोनों भाई इकट्ठे हुए थे, ये इनकी सोच थी। महाराज की ऐसी सोच है ही नहीं है। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज उसी धरती पर उतारे हैं। जब सामाजिक न्याय कोई समझता नहीं था, तब छत्रपति साहू महाराज ने वहाँ जन्म लिया। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा फुले, सावित्री बाई, बहुत संतों को रूप लिया। महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, सिर्फ मुंबई के इर्द गिर्द इन लोगों ने एक नेटवर्क बना लिया था, सत्ता में आ जाते थे, भाषा के नाम पे करते थे, लेकिन देर तो हुई, लेकिन ठीक ठाक हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी कोई करेगा ऐसे बेवकूफ़ी का काम करने। संजय राउत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मिनट में हम मुंबई बंद कर देंगे। भाई कोई मुंबई खोलने की बात किया, बंद करने की बात तो ऐसे लोग कहेंगे। कोई कहता कि मैं मुंबई में 10 फैक्ट्री लगवा दूंगा, हम 10 फैक्ट्री बंद कर देंगे, बकवास था। मुझे लगता है कि ये कभी भी ये लोग क्या करते थे, कभी भाजपा के सहारे राजनीति आते थे, अब कांग्रेस सहारा लिया है, राष्ट्रवादी का सहारा लिया है, अब मुसलमानों का सहारा लेकर के बीच में फेक नेरेटिव में लोकसभा में कुछ सीटें आ गए थे, लेकिन वो सपना चकनाचूर तो लोगों ने उसी समय कर दिया कि 2024 जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उसी समय लोगों ने बता दिया। अरे बची थी महापालिका जहाँ इनकी लुटेरों का काम शुरू था, वो भी बंद हो गया। SIR को लेकर विपक्ष विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। SIR क्यों घबराते भाई, ये निर्वाचन आयोग काम है, पार्टिसिपेट करो। BLO जहाँ जा रहे हैं, अधिकारी जहाँ जा रहे हैं, जाओ बैठो, फॉर्म भरो, 6 भरो, 7 भरो, 8 भरो, क्यों परेशान है? इसलिए ये जो बांग्लादेशी हैं, जो गलत तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो गलत तरीके से मतदाता हैं, वो कम हो रहे हैं। उन्हीं के बदौलत तुम राजनीति करते चले आए हो बोगस मतदान के ऊपर। तो तुम अगर सही हो, पार्टियां अगर विपक्ष कहती है तो जा करके वहाँ अपना, ये तो निर्वाचन आयोग काम है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी जयचंद पर्दा करके चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री उनके थे, उनके पास धनबल बाहुबल और पैसे बहुत थे, इसके चलते जो है चुनाव जीते। लेकिन बीएमसी के सदन में हम अपोजिशन भी जो है उसकी भी ताकत ज़्यादा है, 105 लोग अंदर रहेंगे और ऐसे इन लोगों को महाराष्ट्र को बेचने नहीं देंगे। क्या ऐसे पागलों को बयान प्रतिक्रिया देना भी मेरी मूर्खता हो। एक राजनीतिक पागल आदमी कुछ भी कहता है। कुछ लोग राजनीति में ऐसे हैं, 5 मिनट पहले क्या बोलेंगे उनको पता नहीं होता है। चाहे वो वर्ल्ड के डोनाल्ड ट्रंप हो,
चाहे यहाँ के कांग्रेस के एक बड़े लीडर हों, चाहे यहाँ समाजवादी के बड़े लीडर हों, वो लोग जो हैं कब क्या बोलेंगे उनको पता नहीं होता। इसलिए देश के साथ चलिए। आप 5 साल जिसकी सत्ता है विकास की बात करें, 4.5 साल करें, 6 महीने में राजनीति करें। यहाँ तो आते ही बस खाली विपक्ष राजनीति बायकाट करेंगे। क्यों नहीं पार्लियामेंट चर्चा करते? क्यों अखबार में खाली अपनी बात बताते हो? तो विपक्ष जो है विपक्ष का काम करना चाहिए, विपक्ष होना ही चाहिए, विपक्ष सशक्त होना चाहिए।